तुम्हारे सामने बाहर से जो आई थी, ये वही लड़की है या किसी और को बदल कर ले आए आप? जी, छोरी तो वही है, पर उसका असली रूप जो है। जीत रहे, हर लड़ाई में विजयी हो। कृष्णा, खुश रहो, बहुत सुंदर लग रही हो। आओ बैठो। बेटे, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। इतनी कम उम्र में गांव की हाईएस्ट पोस्ट पर तुम आ बैठी। अच्छा, सरपंच बनने की कैसे सोची? इसने थोड़ी सोची, वो तो गांव वालों ने इसकी होशियारी और लगन देख के विनती की इससे कि आप सरपंच बन जाओ। वाह, बहुत अच्छा। गानों का शौक है तुम्हें? हाँ हाँ, अरे जगन्ने में तो आधे भजन छोरी ही गावे, और घर में जो आरती होवे उसमें तो रोज। मैं गाना गाने की नहीं, गाना सुनने के शौक की बात कर रहा हूँ। सुनने का शौक है? हाँ हाँ, अब कोई आछो गाए तो काई ना सुने। संगीत की समझ राखे छोरी। अच्छा, गार्डनिंग का शौक है? ये पेड़ पौधों की देख रेख, उसका शौक है तुम्हें? हमारी होने वाली बहू को तो हमसे बात करने दीजिए ना, नहीं तो इनका परिचय तो होगा नहीं और आपका होता ही जाएगा। नहीं मतलब कैसे होगा? जी, पेड़ पौधों से किससे प्यार नहीं होता, लेकिन उनकी देखभाल कैसे करते हैं ये ठीक से जानती नहीं हूं मैं। और अगर कभी सीखने का मौका मिला तो जरूर सीखना चाहूंगी। ग्रेट, ये हुई ना बात। बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बीज बोने से लेकर पत्ते काटने तक सब कुछ सिखाऊंगा। और ये जो बैठे हैं ना, ये जो मेरे इस शौक का मजाक उड़ाते हैं, हम दोनों इनको ठेंगा दिखाएंगे। और ये शिव, ये जो कलेक्टर है ना, दुनिया भर का भला करता रहता है, पर हमारे बागीचे में ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे इनोसेंट से पौधे हैं, उन्हें देखने कभी आता ही नहीं। बेटा, अब इसे बागीचे तक लाने की, वहां से काम करवाने की ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर मुझे पता होता तो मैं तो नरगिस और मीना कुमारी को साथ लेकर आता। मैं बताती हूँ। नरगिस मतलब पापा जी के गार्डन का गुलाब और मीना कुमारी रात रानी। एक्चुअली पापा जी के बगीचे में जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, सब पापा जी के दोस्त हैं।
अगर कभी आप लोग इनको अकेले में बात करते हुए सुने तो घबराइएगा मत, क्योंकि पापा जी अपने इन दोस्तों के साथ खूब गप्पे मारते हैं। पेड़ पौधों को नाम दिए हैं और उनके साथ बातचीत भी हो। बात ना करो आप लोग इनके साथ, जो इन्हें पेड़ पौधों से दुख दर्द बांटना पड़े। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप अपने बाल बच्चों का नाम रखते हैं कि नहीं रखते? तो ये पेड़ पौधे फूल ये सब मेरे बाल बच्चे जैसे ही तो है। बाकी सब तो ठीक है, पर ये थारा दादू ससुर बड़ा विचित्र आदमी लागे। आनंदी, तुम्हारे काम के बारे में हमें शिव ने सब कुछ बता दिया है। तो तुम शादी के बाद भी काम करना चाहोगी या छोड़ना चाहोगी? जी, काम तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन तभी जब मेरे परिवार को मेरे काम करने से कुछ परेशानी या कोई आपत्ति ना हो। अगर मेरा परिवार मेरा साथ देगा तभी तो मैं बाहर का काम संभाल पाऊंगी और उसके साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी। और मेरे काम करने की वजह से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बड़ी अच्छी सीख दी है अपने आनंदी को, नहीं तो इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ करने वाली लड़कियों को अपने ऊपर बहुत जल्दी घमंड हो जाता है। सीख तो इसे इसकी माँ से मिली है, सुमित्रा से। वैसे खुद तो वो घर की रसोई और घर के आंगन से बाहर ना निकले, पर छोरी को आगे बढ़ने के लिए खूब हिम्मत दी है उसने। अमेरिका में है ना आजकल, मैंने बताया ना आपको, जहाँ होती ना तो बहुत खुश होती आप सबसे मिलके। चांद निकल आया, चांद निकल आया। रुक कहीं गए हो? देख तो कौन आयो है। जे मारो परिवार का सबसे छोटा सदस्य, मारो पोता नंद किशोर। नमस्ते। तो आप लोग जहाँ आराम से बैठ के चाय नाश्ता करो, हम लोग पूजा करके अभी आ रहे हैं। हमारी बींदड़ियां सुबह से भूखी बैठी हैं। मासा कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पूजा कर लेगी। अरे नहीं, आप तो रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन चांद का क्या भरोसा, फिर से अगर वो छिप गया तो। हाँ, ये बात भी सही कही आपने। चलिए हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। चलिए। खुद देखने से ज्यादा ये सब कैमरे में संजो के रखना ज्यादा पसंद है इन्हें।
मैं जानती हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। तुम्हें शिव के लिए जैसी दुल्हन चाहिए थी नई नवेली, वैसी आनंदी नहीं है। लेकिन शिव को जो चाहिए थी वो सब कुछ आनंदी में है। देखो अपना शिव कैसे खुश दिख रहा है आनंदी के साथ। हमें और क्या चाहिए? शिव की खुशी ही ना। देखो मीनू, मुझसे ज्यादा तुमने शिव को पाला है, तुम्हारे दिव्य संस्कार है उसमें, इसलिए विश्वास करो उस पे। देखो उसने कितनी शालीन और सुलझी हुई लड़की को चुना है। अब अगले साल से ये त्योहार आनंदी हमारे यहाँ मनाया करेगी और शिव उसका व्रत खुलवाएगा। अब तुम्हारी बींदनियों ने भी अपना व्रत खोल लियो। आप लोग भी जीवन कर लो ना। वही मैं भी सोच रहा था। नहीं मतलब इतने प्यार से बनाया है, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, इसको मना करके ना मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता। पापा जी एक मिनट, जिस शुभ काम के लिए आए हैं पहले वो काम तो कर ले। हाँ हाँ हाँ। मीनू आज से आपकी बेटी हमारी हुई। हमें ये रिश्ता मंजूर है।
संबंध विच्छेद होने के बाद भी अतीत से जुड़ी भावनाएं भीतर सांस लेती रहती हैं। बाहरी परिवर्तन मन की अधीरता को स्पर्श ही नहीं कर पाते।